Hello बच्चों, how are you all? This is Meenu Udhar, your mathematics teacher. Beta, today I am going to solve the numericals of Unit 1 and Chapter 3 Work, Energy and Pi included in Candid ICSE Physics Class 10. ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 था आपका उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे. चैप्टर नंबर 2 के आई थिंक कोई न्यूमेरिकल है नहीं उसमें. तो नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 3 वर्क, एनर्जी एंड पावर. लेट्स सी. द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन. ठीक है, फोर्स इज गिवन. जो जो गिवन है पहले लिख लो आप. फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स अपॉन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसेस इट बाय 60 सेंटीमीटर. डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं हम 60 सेंटीमीटर. मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.60 मीटर्स. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज. वर्क डन का फॉर्मूला F इंटू एस कॉस थीटा. ठीक है, वर्क डन इज फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा. इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब फोर्स और डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, थीटा इज 0. व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, ठीक है, लाइक दिस. ये फोर्स हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो ये थीटा कितना हो गया 90. थीटा इज 90 डिग्री. जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, ये सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, अपोजिट डायरेक्शंस हो गई ना. तो अपोजिट डायरेक्शन के केस में थीटा इज 180. थीटा इज 180 डिग्री. बाकी आपको थीटा गिवन होगा, बाकी केसेस में थीटा गिवन होगा. ये तीन मेन केसेस है कि सेम डायरेक्शन में है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा आप 0 लोगे. परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो 90 डिग्री लोगे. अपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा आप 180 डिग्री लोगे. कॉस थीटा की वैल्यूज पुट करनी है इस फॉर्मूला में. ठीक है, तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट पार्ट में कहा है when the displacement is in the direction of force, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन के लिए थीटा हम 0 लेते हैं. दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. सेम डायरेक्शन में है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा 0 डिग्री होगा. तो फिर वर्क डन क्या हो गया? वर्क इज एफ एस कॉस थीटा. फोर्स इज 100, डिस्प्लेसमेंट इज 0.60, कॉस 0. कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है. कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है. डेसिमल रिमूव किया, नीचे 100, वर्क डन इज 60 जूल्स. वर्क डन आ गया 60 जूल्स. सेकंड है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फोर्स, मतलब थीटा आपको 60 डिग्री दे दिया. थीटा इज 60 डिग्री. फॉर्मूला में थीटा की प्लेस पे 60 लगा दो. फोर्स है 100, डिस्प्लेसमेंट है 0.60, कॉस 60. अपने साइन कॉस टेन की स्टैंडर्ड वैल्यूज का टेबल याद किया होगा 9th क्लास में. कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, राइट. 100 मल्टीप्लाई 60/100, डेसिमल रिमूव किया, 1/2, क्या आ जाएगा? 30. वर्क डन इज 30 joules. थर्ड इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स. मैंने बताया था जब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा. cos 90 क्या होता है बच्चे? cos 90 इज एफ एस cos 90. cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वर्क डन इस केस में हो जाएगा 0. वर्क डन इज 0 क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है. नेक्स्ट देखो सेकंड न्यूमेरिकल. बॉय ऑफ मास 30 kg. मास कितना बॉय का? 30 kg. runs to the first floor which is 10 meter high. हाइट दे दी है 10 मीटर. टाइम इज गिवन 5 सेकेंड. ठीक है, 5 सेकेंड्स में वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचता है जो 10 मीटर हाई है. कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बच्चे? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वैसे फोर्स क्या होती है? एम ए होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन. ग्रेविटेशनल फोर्स में एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, तो ये हो जाएगी 30 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 10 यूज करेंगे हम.
ग्रेविटेशनल फोर्स इज 300 न्यूटन्स। ठीक है, ये कांस्टेंट है। वैसे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, बट आपको आंसर में 300 न्यूटन्स दिया है, तो उन्होंने नियर अबाउट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज की है। जैसे फर्स्ट सब में लिखा था ना, ज्यूम जी इज इक्वल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो उन्होंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही यूज किया। अगर 9.8 यूज करोगे तो भी ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल में ऐसे गिवन होगा कि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करनी है, तो आप 10 ही यूज करोगे। फर्स्ट पार्ट हो गया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल दी। सेकंड है वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला mgh आपको चैप्टर में मिलेगा, चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, W इज इक्वल टू mgh अगेंस्ट ग्रेविटी। द वर्क डन इज mgh, m इज 30, ग्रेविटी की वैल्यू 10, हाइट इज 10 मीटर्स। ये हो गया 300 न्यूटन्स। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन हिम। अच्छा, ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा mgh, बट क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर आपकी बुक में आपका चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो पेज नंबर 48 पे सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ देखना, द बॉडी इज बीइंग एक्टेड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला। उसमें लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी mg मल्टीप्लाई h। देन नीचे सबसे नीचे वाला पैराग्राफ, इफ द बॉडी वर लिफ्टेड अपवर्ड्स बाय द सेम डिस्टेंस और हाइट, the work done is mgh, but the work done by gravity is expressed as minus mgh। ठीक है, तो उस पैराग्राफ में मेंशन्ड है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव mgh। ठीक है बच्चे, टॉपिक तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आई विल सॉल्व न्यूमेरिकल ओनली। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये है वर्क डन बाय ग्रेविटी। इसके साथ बस माइनस का साइन लगाना है आपने। mgh 3000 था, तो ये हो गया माइनस 3000 न्यूटन, सॉरी जूल। वर्क डन का यहाँ भी जूल, वर्क के यूनिट्स जूल होते हैं। फोर्स इज इन न्यूटन। फोर्थ इज पार स्पेंड बाय हिम। पार इज वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या था, 3000 था, टाइम इज 5 सेकेंड, ये आ गया आपका 600 वॉट। ठीक है, पावर इज 600 वॉट। थर्ड देखो नेक्स्ट, इफ टू पर्सन्स P and Q आर क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, P कवर्स द डिस्टेंस इन 16 सेकेंड्स। P जो है कवर्स डिस्टेंस इन 16 सेकेंड्स। दोनों स्टेयर्स चढ़ रहे हैं। P क्या है, 16 सेकेंड्स में स्टेयर चढ़ रहा है, और Q 12 सेकेंड में चढ़ रहा है। सेम स्टेयर्स, Q जो है वो 12 सेकेंड्स में चढ़ रहा है। कंपेयर द वर्क डन। अच्छा, वर्क डन डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, Fs, है ना। तो फोर्स तो इसमें लग नहीं रही, डिस्टेंस दी है। डिस्टेंस जितना ऊपर वो जा रहा है, जितना ऊपर P जा रहा है, वही स्टेयर्स तो Q चढ़ रहा है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड सेम है, वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं, दोनों स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस इज सेम। इसका मतलब वर्क डन में कोई फर्क नहीं आएगा। वर्क डन विल बी द सेम फॉर P एंड Q। तो यहाँ पे लिख लेना वर्टिकल डिस्टेंस, या डिस्टेंस भी लिख सकते हो, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय P and Q is same, so work done by P is equal to work done by Q। इसकी रेशो क्या आ जाएगी फिर, 1:1। ठीक है, सेम वर्क डन है। ठीक है, जितना वर्क P कर रहा है उतना ही वर्क Q कर रहा है, सेम डिस्टेंस तो कवर कर रहे हैं स्टेयर्स चढ़ के, तो वर्क डन की रेशो 1:1 रहेगी, नो चेंज। सेकंड है पार डिवाइड बाय P एंड Q। यहां कर दूं थर्ड का सेकंड। अब पार क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, पार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम कम होगा तो पार ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हो गई पार P के लिए, ये हो गई पार Q के लिए। तो टाइम उल्टा देखना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना,
तो P वाली पावर नीचे आ जाएगी, Q वाला P वाला टाइम नीचे आएगा और Q वाला टाइम ऊपर जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना अपने सामने सामने नहीं लिखने। देखो अगर मैं ऐसे सॉल्व करूं तो क्या लिखूंगी, पी पी इज इक्वल टू 1/TP, ठीक है। और पी क्यू प्रोपोर्शनल लिख लो, 1/TQ। ये P का टाइम, ये Q का टाइम। P का टाइम क्या है, 16 सेकेंड है। अगर मैं PP/PQ करूं, पावर ऑफ P पावर ऑफ Q, तो ये क्या होगा, 1/TP ओवर 1/TQ, ठीक है। इस टर्म को ऊपर लेके आओगे तो ये बन जाएगा TQ/TP। Q का टाइम कितना है, 12, P का टाइम 16। कवर हो रहा है क्या बोर्ड सारा? तो 6, 8, 3, 4, तो P इज टू PQ की रेशो क्या आ गई, 3:4। पावर ऑफ P इज टू पावर ऑफ Q इज 3:4। ठीक हो गया, क्योंकि टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो टाइम Q के सामने P का टाइम आएगा, P के सामने Q का टाइम आएगा। ठीक है, ये है, इधर लिख लो PP/PQ। लेफ्ट पे पावर्स हैं, राइट पे टाइम। P के सामने Q का टाइम आएगा, Q के सामने P का टाइम आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। अ मैन स्पेंड्स 9 किलोजूल ऑफ एनर्जी। एनर्जी और वर्क सेम होता है, ठीक है, एनर्जी एंड वर्क सेम होता है। अ मैन स्पेंड्स 9 किलो जाओ, एनर्जी कह लो या वर्क कह लो, क्या दे दिया आपको, 9 किलो जाओ। 9 किलो जाउल का मतलब 9000, किलो मीन्स 1000, इन डिस्प्लेसिंग अ बॉक्स बाय 36 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 36 मीटर। इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है तो थीटा 0 होगा, थीटा 0 होगा। आगे क्या है, अप्लाइड बाय हिम इन 2 सेकेंड्स, टाइम इज 2 सेकेंड, 2 सेकेंड्स के लिए फोर्स लगाई उसने। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड, फर्स्ट फोर्स निकालनी है, सेकेंड पार, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ठीक है। वर्क हमें दे दिया 9000, फोर्स फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है 36, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फोर्स क्या हो जाएगी 9000/36, 9000/36। इसे सॉल्व करोगे, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0। फोर्स आ गई 250 न्यूटन्स। आगे अपने पावर निकालनी है, पावर इन हॉर्स पावर बोला, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स। ये भी याद रखना, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होता है। ये पावर का यूनिट है, ये भी पावर का यूनिट है। सेकेंडली आपको पावर फाइंड करनी है, दैट इज वर्क डन ओवर टाइम। वर्क इज 9000, टाइम इज 2 सेकेंड। ये आ गई 4500 वॉट। ये वॉट में पावर आएगी, लेकिन आपको हॉर्स पावर में चेंज करना, ठीक है। तो ये वॉट आया ना, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 740, ऐसे लिखो आप, 746 वॉट्स इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। तो इतने वॉट्स कितने हॉर्स पावर हो गए फिर, 1/746 मल्टीप्लाई 4500। इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, 6.01 समथिंग हॉर्स पावर, ठीक है। पावर इन हॉर्स पावर निकालनी है, 746 वॉट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर, तो 4500 वॉट कितने हॉर्स पावर हो गए, 6.01 समथिंग आएगा। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन। अ बॉय वेइंग 40
किलोग्राम फोर्स। अच्छा वेट दे दिया किलोग्राम फोर्स, तो किलोग्राम फोर्स को अगर हम न्यूटन्स में चेंज करें तो 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन्स। ये हो जाएगा 40 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 400 न्यूटन्स हो गई। ठीक है, फोर्स आ गई 400 न्यूटन, क्योंकि वेट क्या होता है बच्चे, mg होता है ना, तो फोर्स भी तो mg होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी तो mg होती है। ठीक है, फोर्स आ गई 400 न्यूटन। रन्स अप अ स्टेयर केस 25 स्टेप्स, 25 स्टेप्स वो चढ़ा, ईच 15 सेंटीमीटर हाई। 1 स्टेप इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। कितने स्टेप्स चढ़ा वो, 25 स्टेप्स चढ़ा, तो कितना डिस्टेंस कवर किया फिर उसने, 15 5 75, 375, 75, 375 सेंटीमीटर्स। मीटर्स में कन्वर्ट करो इसे, ये हो गया 3.75 मीटर्स, क्योंकि ये न्यूटन में है ना तो ये हमें मीटर में करना पड़ेगा ऐसा यूनिट्स। इन 2 मिनट्स, टाइम टाइम इज 2 मिनट्स, मतलब कितने सेकेंड्स हो गए, 120 सेकेंड्स। टाइम हम सेकेंड्स में यूज करते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन एंड द पावर स्पेंट। अच्छा वर्क डन क्या हो गया फिर, वेट दिया है mgh, mgh, डिस्प्लेसमेंट क्या है ये, ठीक है ऊपर चढ़ रहा है ना, तो हाइट इतनी हाइट पे चढ़ा है वो, mg, mg इज 400। ठीक है, देखो वेट की वेट है ना, तो वेट क्या होता है, mg होता है, इसे हम फोर्स भी बोल सकते हैं, तो 400 न्यूटन हो गया। मल्टीप्लाई h इज 3.75, डेसिमल रिमूव कर लो, जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, 4 5 20, 7 4 28, 30 हो गया, 3 कैरी 1500। वर्क डन इज 1500 जूल आ गया। पार, पार इज वर्क ओवर टाइम, वर्क इज 1500, टाइम इज 120। 3 के टेबल से कटिंग कर दो, 3 4 जा 3 5 जा, 50/4, अगेन 25, ये बच्चे आ गया 12.5 वॉट, 12.5 वॉट। नेक्स्ट देखो 6 1, अ पंप इज यूज टू लिफ्ट 600 kg ऑफ वाटर। वेट दे दिया है 600 kg, सॉरी मास, मास दे दिया है 600 kg, वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 50 मीटर, डेप्थ मतलब हाइट हो गई 50 meters in 8 seconds. Time is 8 seconds. Calculate the work done by the pump. Work done by the pump. mgh होगा, ठीक है, वर्क डन इज mgh, m इज 600, g की वैल्यू 10, हाइट 50, कितना हो गया ये 6 5 30, और साथ में 4 जीरोस और हैं, 1 2 3 4, कितने जाउल्स। ठीक है, ठीक है, किलो जाउल्स में आंसर दे दिया, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलो जाउल्स हो जाएंगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलो जाउल्स मिल जाएंगे, ये वर्क आ गया। उसके बाद पावर एट विच द पंप वर्क्स, पावर का फॉर्मूला वर्क डन ओवर टाइम, वर्क डन इज 300 किलो जाउल है, टाइम 8, तो पावर भी किलो वॉट में आएगी, जो भी पावर आएगी किलो वॉट में आएगी। 4 के टेबल से कटिंग करें, 4 2 जा 8, 4 7 जा 4 5 जा 75/2, ये बन गया आपका 37.5 किलोवाट। ठीक है, 37.5 किलोवाट। थर्ड इज द पावर सप्लाइड बाय द पंप इफ इट्स एफिशिएंसी इज 40 सेंटीमीटर। अच्छा एफिशिएंसी का फॉर्मूला नोट करो, एफिशिएंसी का फॉर्मूला नोट करो, एफिशिएंसी इज पावर यूटिलाइज्ड, जितनी पावर कोई मशीन यूटिलाइज करती है, यूज करती है मतलब, ओवर पावर सप्लाइड
जितनी उसे सप्लाई मिलती है मल्टीप्लाइड बाय 100। एफिशिएंसी इज पावर यूटिलाइज्ड, जितनी पावर यूज करती है मशीन, ओवर पावर सप्लाइड, ये सप्लाई हो गई, मल्टीप्लाई बाय 100। एफिशिएंसी क्या गिवन है आपको 40%, एफिशिएंसी की प्लेस पे 40 आएगा। पावर यूटिलाइज, इतनी पावर वो यूटिलाइज कर रही है, ठीक है। पावर सप्लाइड आपको निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 100, पावर सप्लाइड निकालनी है। अच्छा, पावर सप्लाइड क्या हो जाएगी, पी ऊपर ले आओ, 40 आ जाएगा नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो 40 नीचे आएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2 3, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 187.5 ओवर 2, 187.5 ओवर 2, ये आ गया 9 2 ज़ा 18, 3.75 वॉट, किलो वॉट आई, क्योंकि पावर के यूनिट्स किलो वॉट में चल रहे हैं। तो 93.75 किलोवाट टोटल सप्लाई थी पावर की, इतनी पावर उसने यूटिलाइज की है, तो एफिशिएंसी होगी 40%। तो ये थे बच्चे फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट रह गए आपके 7, है ना, 7 रह गए, तो नेक्स्ट लेक्चर में 7 करेंगे और उसके साथ आपके चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स करेंगे कंप्लीट। ओके बच्चों, बाय बाय।